गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर संगति के लिए। और मैं आज अलीगढ़ से ही हूँ, मिशन कंपाउंड से, और अपने मित्रों के साथ परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और इस आराधना को शुरू करने से पहले हम एक प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिखाया। इस योग्य समझा प्रभु कि हम तेरे बड़े नाम को अपने जीवन में महसूस कर पाए, ले पाए। इसके लिए तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम जो भी प्रार्थना करें, जो भी तुझसे तेरी संगति करें साथ में, वो तेरे को ग्रहण योग्य हो प्रभु, और तेरी उपस्थिति हमारे पास बने, इस बात में हम विश्वास करते हैं। बाकी सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और आपकी इस संगति को आपके हाथों में देते हैं। छोटी दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। There is no one like him. He's Father, a faithful shepherd, and a friend in times of every need. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। थैंक यू जीसस। खुदावन के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया।
धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठा के सियोन में स्तुति तेरी बात होती है और धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। हालेलुया। तेरी बात होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सैयों में स्तुति तेरी बाट जोता है, धन्यवाद करना उसकी स्तुति होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, परमेश्वर के नाम में आनंदित रहें, मधुर रहें और उस पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं तो अपने जीवन का उद्धार देखते हैं। जय मसीह की सभी को। जय मसीह। जय मसीह। जितने लोग जुड़े हैं ऑनलाइन, मैं प्रभु में सबका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर नाम बनाम आप सबों को आशीषित करे। और आज की जो आराधना स्टार्ट करते हैं, जब हम इन वचनों में चलते हैं तो परमेश्वर से उस आत्मा के दान को मांगते हैं और एक छोटी सी विनती उससे करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हमारे बीच रखी है पिता परमेश्वर, कि हम इसको पढ़ते हैं, इन वचनों को बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए। हम इन वचनों को पिता परमेश्वर अपने हृदयों की पट्टियों पर उतारने पाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जब जो भी कान ये वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में उन्नति और बढ़ोतरी का कारण बने ये वचन। पिता परमेश्वर होने दीजिए मन फिराव का कारण बनने पाए ये वचन। आपके प्यारे मीठे सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुना कबूल करिए। जय मसीह की दोस्तों, जय मसीह। और आज का जो पहला जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो थेसलोनियंस 5 उसकी 11th वर्ष, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 11वीं आयत। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और दूसरा वचन है नीति वचन 17 उसकी 17वीं आयत। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और ये दोनों ही वचन जो हैं ये एक दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बनते हैं। आज हम अगर अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, अपने प्रियजनों से अगर प्रेम रखते हैं, और अगर यहाँ इस वचन में जैसा लिखा है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के समय, जब कोई परेशानी जब हम पर आती है तो हम जो है भाई, उस दिन के लिए हमें भाई बनना पड़ता है। और भाई का जो रिश्ता परमेश्वर ने हमें दिया है
और आज हम अपने घरों में भी देखते हैं कि हम अपने भाइयों के प्रति वो हर कुछ वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम अगर हमारा कोई छोटा भाई है तो हम उसके लिए अपने चीज़ों को छोड़ देते हैं। आज अगर कोई बड़ा भाई है तो वो कहीं ना कहीं त्याग करता है। उसी तरीके से जब कोई विपत्ति आज हमारे जीवनों में अगर आती है मेरे चीज़ों, आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा यही बताना चाहता है कि अगर कोई विपत्ति अगर हमारे ऊपर आती है तब उस मुश्किल घड़ी में हम मित्रता से हट के हम उस भाई के रिश्ते में जुड़ जाते हैं। एक भाई की तरह एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं। और आज जब हम ये करते हैं, ये कहलाती है एक सच्ची मसीहत। हम उसकी आज्ञाओं को सच में उस वक्त मान रहे होते हैं मेरे चीज़ों, और ये परमेश्वर की ओर से है। और मैं बहुत लंबे समय से जो है अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और कल भी जो है हमारे बीच में जन जुड़े थे, और आज भी मेरे एक और नए भाई हैं पीयूष मसीह भाई, और मेरे छोटे भाई हैं आशीष। ये लोग इन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो परमेश्वर होता है कि आशीष दे रहे हैं, और जो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं किसी कारणवश, परमेश्वर उनको भी बहुत आशीषित रखे। और आज ऐसा नहीं है कि मैं इन लोगों के लिए ही प्रार्थना कर रहा था। मैं प्रार्थना जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाली, मैं वो उन सब के नामों से प्रार्थना कर रहा हूँ, और सबके जीवनों में वो नज़दीकी जो है वो परमेश्वर की, वो आप बहुत जल्द महसूस करने पाएंगे। और आप उनको मेरी स्क्रीन में भी जुड़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि मैं आज अलीगढ़ में हूँ, लेकिन जब मैं आगरा भी होऊंगा तो हम आपस में जुड़े रहेंगे, ये विश्वास है मेरा। और परमेश्वर से ये मैंने मांगा है, तो जो हम चीज़ें परमेश्वर से मांगते हैं वो परमेश्वर हमें ज़रूर देता है। और आज जो हम एक ज़रूरी जो आज हमारे जीवनों में एक बात समझने की है मेरे चीज़ों, मैं जो आज का परमेश्वर ने जो मुझे एक टॉपिक दिया कि आज हम अपने समयों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। तो यशाया 60 उसकी 22वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ इस वचन में ये साफ लिखा है कि मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। तो मेरे अजीजों, आज जो खुदा की जो टाइमिंग है और जो हमारी टाइमिंग है वो बहुत दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आज बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो स्वर्ग में वो हमारा पिता बैठा है और उसकी सुनियाँ किस हिसाब से चलती हैं आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन and anything significant God is going to do in your life is going to take longer than you want। तो आज हम अपने संसारिक जीवन में जब जीते हैं तो हम कुछ भी काम अगर हमें करना हो तो हम ये सोचते हैं कि बस तुरंत हो जाए, ये कैसे भी करके हम 1 घंटे में से कर देंगे ये, या 10 दिन में हम अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी होगी, कि अगर हमें कोई गाड़ी खरीदनी होगी तो हम कि नहीं, हम 10 दिन में हम इसके लिए पैसे जुटाएंगे और हम खरीद लेंगे। लेकिन जो परमेश्वर की टाइमिंग है, जो परमेश्वर की इच्छा है, वो टाइमिंग जब वो देता है उसके समय में थोड़ा जो है वो ड्यूरेशन जो है वो लॉन्गर है। लेकिन हम उस जो वो लंबा जो समय है हम उसमें अपनी जो है वो कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि हम टेम्परामेंट खो बैठते हैं और हम फिर कहते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं कि परमेश्वर मैं तो इसे चाहता था कि ये मेरे जीवन में कल ही हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं महीनों से मैं प्रार्थना कर रहा था, ये क्यों नहीं हो रही पूरी, परमेश्वर क्यों नहीं पूरी कर रहा, क्यों नहीं सुनता। लेकिन परमेश्वर का जो समय है वो जो चीज जब हमारे सामने प्रकट करता है वो उससे भी उत्तम होती है मेरे अजीजों, जिसकी हमने कल्पना करी होती है अपने जीवन में। आज हम सोचते हैं कि आज हमें कुछ एक बहुत अच्छा घर मिल जाए, लेकिन जब हम परमेश्वर को
प्रथम स्थान दे के उस घर के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो घर सच में परमेश्वर की ओर से जब लगता है हमें, तो मेरे अजीजों उस घर की बात ही अलग होती है। उस घर की एक एक ईंट जो है वो उस परमेश्वर की नाम की गवाही देती है, उस परमेश्वर के वो कार्य होते हैं। और आज मैं सच में धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर संगति का कि आप सब ने अपना समय निकाला। आज मैं थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन हमारी ये संगति जो है आज सब जो है कहीं ना कहीं अपने कार्यों में बिजी रहते हैं, सब जॉब्स में हैं, और लेकिन सब अपनी जॉब्स के बाद किसी ने तो यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी है अपनी ड्यूटी की, लेकिन वो हमारे साथ हैं। तो अजीजों आज बहुत ज़रूरत है कि आज हमें उस परमेश्वर के समय को जो है वो ध्यान में रखना है, ना कि अपनी ओर से वो जल्दबाजियां वो जो हम संसारिक करते हैं, आज वो हमारे जीवनों को कहीं ना कहीं गुमराह कर देती हैं, कहीं ना कहीं वो नष्ट कर देती हैं। और सो द डिसीजंस वी हैव टू मेक व्हेन थिंग्स डोंट हैपन द वे वी वांट टू हैपन। और कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हमारे तरीके से ये काम नहीं हो रहा और परमेश्वर पता नहीं क्यों इतनी देर लगा रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए वो उत्तम दाखरस, वो यीशु मसीह ने जब उस विवाह समारोह में जब वो उत्तम दाखरस जो लोग यीशु मसीह ने तो वो नॉर्मली बनाई थी, लेकिन जब लोगों ने उसे चखा तो वो उत्तम थी। और आज कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि मैं आगे आ जाता हूँ। तो आज कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि बाइबल में जब हमने पढ़ते हैं इसको कि यीशु मसीह ने वो नॉर्मली वो दाखरस बनाई थी, लेकिन जब लोगों ने उसे चखा तो कहा कि अरे उस विवाह में जो वो प्रबंध देख रहा था उससे कहा कि भाई ये उत्तम वाली तो लोग जो है पहले लोग परोसते हैं, आपने बाद के लिए रखी थी। तो आज उसी तरीके से मेरे अजीजों वो परमेश्वर जो है हमारे लिए वो उत्तम का प्रबंध करता है, और हम अपनी जिंदगियों में अपनी जल्दबाजियों में हम जो है उसको कुड़कुड़ा के उसको कहीं ना कहीं बीच में ही ब्लॉक कर देते हैं मेरे अजीजों। और ये जो है बिकॉज हिज टाइम इज ऑलवेज परफेक्ट, उसका जो समय है वो हमेशा से परफेक्ट है। आज हम कितनी भी महंगी घड़ियां खरीद लें अपने जीवनों में, हम कितने ही लाखों के मोबाइल्स में अगर उन टाइमिंग को देख लें, लेकिन जो उत्तम जो समय जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है, जो परमेश्वर की ओर से जो समय है, आज ये स्तुति आराधना का जो समय उसने हमें दिया है, ये भी सच में ये और जीवनों को बदलने के लिए और लोगों की चंगाइयों के लिए और लोगों के मन फिराव के लिए ये उसने ये उत्तम समय हमें दिया है। जब हम अपने समयों का जो प्रयोग है वो उसकी आराधना स्तुति में करते हैं, तो वो सच में हमारे जीवनों को आशीषों से भर देता है। और यहाँ पे वो जो आराधना है वो हम जब इस आराधना में बैठे हैं, तो आज मुझे ये बात मुझे एकदम से याद आई कि ये, और जब आज हम वर्शिप आराधना में हैं और प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक छोटा सा सवाल आया कि ये आराधना है क्या मेरे अजीजों। आज हम अपने चर्चेज में जाके करते हैं, अपने घरों में करते हैं, अपने दोस्तों के साथ करते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं, और वहाँ पे हम आराधना करते हैं बड़े जोर शोर से। और ये और सच्ची आराधना जो परमेश्वर को पसंद है वो क्या होती है। आज ये सवाल जो है मेरे दिल में आया कि, और मैं अपने मित्रों से भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया कि ये आराधना एक्चुअली में होती क्या है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा एक साधारण सा एक एग्जाम्पल जो आज हमारे आपके घरों में अपने वर्क प्लेसेस पे या अपने घरों में या अपने स्टडी टेबल्स में आज हमने वो देखा है कि, और या ऑफिस डेस्क हो, उनमें वो ड्रॉर हुआ करती है मेरे अजीजों। आज हम सब
उस ड्रॉर से वाकिफ हैं वो कभी जो है ड्रेसिंग टेबल के अंदर भी वो ड्रॉर्स होती हैं और जो कि ज़रूरी सामानों को रखने के लिए वो ड्रॉर बनाई जाती है कि वी शुड कैप्ट आर असेंशियल्स इन दैट। और हम उनको जब समय हमें हमारी नज़दीकी में होता है और जब हमें समय बचाने के लिए हम उसे अपने नज़दीक रखते हैं और तुरंत ड्रॉर खोली और उसमें से सामान निकाल के हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि और उसमें सामान क्या क्या होता है, जैसे कि पेन पेंसिल या ज़रूरी कागजात रख लेते हैं हम, या कैंची, और जो है वो कुछ महीनों में वो जो है वो भरने लगती है और उसमें एक तरीके का एक कबाड़, एक जंक इकट्ठा हो जाता है। जो हमारे ज़रूरत की है वो भी उसमें होती है और जो नहीं है अननेसेसरीली वो भी उसके अंदर आ जाती है। कभी हम गलती से रख देते हैं, कभी हम सोचते हैं कि हम इसे बाद में उठा लेंगे, लेकिन हम जो है उसे उसमें डाल देते हैं उस ड्रॉर में। और अगर आप ध्यान नहीं देते तो वो कबाड़ जो है, वो जो यूजलेस चीज़ें हैं, वो एक दिन उस कबाड़ से वो भर जाती है वो ड्रॉर, और जो आपके किसी कार्य की नहीं है उसमें वो सामान मिल जाएगी। और मैं खुद जब अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ तो मैं भी जो है एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे वो एंड ऑफ द सेशन मुझे वो ड्रॉर खाली करके और फिर मुझे उसे दोबारा इस्तेमाल में करने के लिए उसे बिल्कुल वैसे ही नए जैसा बना के कि बिल्कुल खाली है और अब मैं इसमें इस नए सेशन की चीज़ों को रखूंगा, तो मैं उस तरीके से अपनी उस ड्रॉर को यूज़ करता हूँ। और वो जो सब बेकार और वो जो कबाड़ चीज़ें हैं वो मुझे डंप करनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे डस्टबिन में डालनी होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो कि अगर मैं किसी को नहीं शो करना चाहता तो मैं उन्हें फाड़ता हूँ या जलाता हूँ। और अक्सर करके हम सब ऐसा ही करते हैं, और जब हम ऐसा नहीं करेंगे तब हम उसको उसके ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उस कबाड़ को खाली नहीं करते हैं, तो आज मेरे अजीजों जो सच्ची जो आराधना है, जो सच्ची परमेश्वर की जो भक्ति है, जो सच्चा जो प्रेम है परमेश्वर से, जो जिसे हम वर्शिप कहते हैं, वो वर्शिप इज अ मोमेंट फॉर यू टू इवेल्युएट योर हार्ट टू से गॉड ऑल दीज थिंग्स हैव क्राउडेड माई लाइफ। तो आज वो जो वर्शिप है, आज वो हम जैसे उस ड्रॉर को खाली करते हैं, आज हम परमेश्वर से वो कहने पाते हैं उस तरीके से कि जो है परमेश्वर, मैं अपने इस जीवन की इस जो भी मेरे जीवन में ये जंक है, जो ये क्राउडेडनेस है, कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ जो मेरे विचारों में फंसी हुई है, और मैं इन सब से मैं छुटकारा चाहता हूँ, मैं इनको रिलीज कर रहा हूँ, मैं इन्हें एक अपने जीवन से बाहर निकाल के फेंक रहा हूँ। और आज चाहे वो हमारे इस दुनिया का स्ट्रेस हो, चाहे हमारी परेशानियाँ हों, और चाहे आज वो जो एंग्जाइटीज, जो फिक्र जो आज हमें सताती हैं, आज चाहे वो हों, आज वो जब हम वर्शिप करते हैं मेरे अजीजों, उस वर्शिप के समय में वो चीज़ें हमें निकाल के अपने जीवन से उसी वक्त वो वर्शिप, तब वो वर्शिप बनती है मेरे अजीजों। आज हम दुनिया की टेंशन्स लिए हुए हैं, हम स्तुति आराधना अपने चर्चेस में हाथ उठा उठा के खड़े होके ताली बजा बजा के गाने गा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम जब बाहर निकल रहे हैं वचन सुनने के बाद, तो हम फिर वो जो कबाड़ जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है, जो बुरी बातें, जो किसी के प्रति घृणा, जो किसी के प्रति जो बुराइयां हैं, जो किसी के प्रति जलन की भावना है, वो हमारे मनों से वो बिना निकाले हम उस सच्ची आराधना को जो है उसमें एंटर नहीं हो सकते। और आज आई एम सेइंग गॉड माई लाइफ इज ऑल अबाउट यू अगेन। और हमें परमेश्वर से ये कहना है कि परमेश्वर, मैं अपने इस पूरे हृदय को खाली करके आया हूँ, और ये केवल तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा के लिए मेरा ये जीवन है, और मैं केवल और केवल तेरे नाम की प्रशंसा, तेरे नाम की महिमा करूंगा अपने जीवन से। तब जो है ये एक बाइबल के अनुसार ये ट्रू और एक
प्रॉपर वर्शिप कहलाती है मेरे अजीजों। और when we offer our lives not just a song, your life to the Lord, वो कहीं ना कहीं जब हम केवल वो गाने, वो ताली बजाना, वो हाथ उठा के वो प्रशंसा करना, वो सच्ची वर्शिप नहीं है मेरे अजीजों। आज जरूरी है कि आज हम अपने जीवनों को उसके चरणों में रख दें, अपनी हर परेशानियों को अपने परेशानियों को उसके चरणों में रख दें। वो सच्ची आराधना है। आज हम हर अपने दिल का वो मैल साफ करके उसके भवन में एंटर हो, और दैट्स वेयर ही इज ऑनर्ड, और जहाँ उसको वो आदर मिले, उस परमेश्वर को हमारे जीवन से, वो एक सच्ची आराधना है। और दैट वेयर हिज नेम इज ग्लोरिफाइड, और जहाँ उसके नाम को हम महिमा दें अपने जीवनों से। और महिमा कैसे मिलेगी? हम किसी की बुराई करें बाहर निकल के, तो वो जो है उस परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होगी। अगर कोई हमें मसीह के जीवन से, अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर हमें देखता है तो कहेगा हमारे जीवनों को देख के कि अरे ये व्यक्ति, अगर मसीह व्यक्ति अगर ऐसे होते हैं तो संसारिक भी जो है नॉर्मली है। आज हम में और दूसरों में क्या अंतर रह जाएगा? आज हम उन क्रिश्चियंस की बात भी कर लें कि जो क्रिश्चियंस हैं, वो क्रिश्चियनिटी जो है वो इस बाइबल में कहीं वर्ड नहीं लिखा कि क्रिश्चियन वर्ड, लेकिन आज हमें और आपको यीशु मसीह की अगर हम आज्ञाओं के पीछे चलते हैं तो हम मसीह ही कहलाते हैं मेरे अजीजों। और ये मसीहत जो है हमें ये सिखाती है कि हम किसी का गलत ना करें, हम किसी के प्रति बुरा ना बोलें, हम किसी की जो है किसी के प्रति जलन भावना ना रखें, और किसी का जो है जीवन हमारे द्वारा जो है वो कहीं आहत ना हो मेरे अजीजों। और दैट्स व्हाट वी आर क्रिएटेड फॉर, और इसी के लिए, इस आराधना के लिए वो हमारे जीवनों को बनाया गया है। जब मेरे पिछले मैसेजेस में आप सुनेंगे कि जब आदम और हव्वा के बाद, जब उन्हें अदन की वाटिका से निकाला गया, जब उनसे वो पाप हुआ, उसके बाद जब उन पे दंड की आज्ञा हुई तो परमेश्वर ने उनसे बात करना, जैसे वो आदम और हव्वा से जाके बात करते थे, वो बात करना छोड़ दिया, और केवल फिर मनुष्य के पास एक जरिया रह गया कि वो प्रार्थनाओं के जरिए वो परमेश्वर को पुकारता था, और फिर परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता था। तो आज ये बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, ये वर्शिप टाइम जो हम स्पेंड करते हैं खुदा में, ये संपूर्णता से करें, पूरे हृदय से करें, पूरे धन्यवाद के साथ करें। आज हम और आप अपने इस वर्शिप में जो है कहीं मिसलीड ना हो। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़ में भी 11 बजे से जो है ऑल नाइट प्रेयर है, और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर के हाथों में वो सारे इंतज़ाम हैं, और जो है वो स्तुति आराधना और जो वहाँ जो मिडनाइट सर्विस होने वाली है, जो होल नाइट सर्विस जो होने वाली है, वो परमेश्वर की ओर से वो संपूर्ण होने पाए, और उसमें कोई रुकावट ना आने पाए। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ, और हमारे पासबानों को और पूरी कलीसिया को परमेश्वर आशीषित रखे। मैं परमेश्वर से यही चाहता हूँ। और जो सच्ची आराधना है, यूहन्ना 4 उसकी 23 से लेकर 24वीं आयत, यूहन्ना 4 उसकी 23 से लेकर 24वीं आयत। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। इस 23वीं आयत में ये सच्ची आराधना क्या है? वो समय आता है, वरन अब भी है। वो समय जो है वो आज भी हमारे जीवनों में है कि हम एक सच्चे आराधक बन जाएं, क्योंकि वो हमारा जो पिता स्वर्ग में बैठा है वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है मेरे अजीजों। ये वचन बताता है हमें। और 24वीं आयत में परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। तो आज मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो, और इस वचन में
ही जो है परमेश्वर की वो इच्छा छुपी है हमारे और आपके जीवनों से कि वो परमेश्वर जो है वो हमारे से वो ये चाहता है कि हम पूरे आत्मा से और पूरी सच्चाई से उसके भवन में पहुंचे, उसके चरणों में पहुंचे, उसके सामने विनती करने पहुंचे और उसको धन्यवाद देने पहुंचे, तब वो ग्रहण योग्य होंगे। और वो स्वयं ऐसे जो है आराधकों को ढूंढता है, ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढता है। तो मेरे अजीजों, आज जब भी हम कभी अपनी आराधना में जाएं तो अपने मनों को जो है उस परमेश्वर के योग्य बना के उस भवन में एंटर होने पाए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और भाई एलेक इसको कंटिन्यू करेंगे। सभी को परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे रोमियो 12 और उसकी पहली आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज जब हम भैया ने जैसे हमें बताया कि हम सच्ची आराधना को ढूंढ रहे हैं और सच्ची आराधना पर मनन कर रहे हैं। सच्ची आराधना पर मनन करना, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे मनों को साफ करना, हमें विश्वास करना। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को देखा। जब हम बात इसमें देखते हैं वचन में, तो हम यीशु मसीह को बहुत से लोगों ने देखा और तब भी उनकी बीमारी चंगी नहीं हो पाई और वे बीमारियों में मर गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिन्होंने, और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को देखा और चंगे हुए और जलाए भी गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इस वचन पर विश्वास रखा, इस प्रतिज्ञा पर विश्वास रखा जो परमेश्वर ने हमें दी। आज सच्ची आराधना हमें ये बतलाती है कि जब तक हमारे मन साफ नहीं होंगे, जब तक हम परमेश्वर की ओर अपने मन नहीं लगाएंगे, जब तक अगर हम मनों को अपने साफ नहीं करें और हम कितनी ही आराधना क्यों ना कर ले, तो वो परमेश्वर को नहीं भाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा जो दिल है, वो जो तुम्हारा हृदय है, जो मन है, वो मेरा मंदिर है और इसे पवित्र रखो। जब तक हम आपस में बैर रखेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हमें ये बताता है अपने वचन से कि अपने शरीर को जीवित रखो और पवित्र करो। और जब तक हम अपने मनों को पवित्र करें, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम सच्ची आराधना नहीं कर सकते और हमारे मन साफ नहीं करते तो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते। आज मैं और आप बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपने मनों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये जो हमारा मन है, शैतान इसे 1 मिनट में भड़का देता है और हम किसी के प्रति भी विपरीत सोचने लग जाते हैं। तभी परमेश्वर के पुत्र के साथ तो इतना कुछ गलत हुआ, तब भी जब वो सूली पर चढ़ा और उसने वाक्य बोला कि ये पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और आज मुझे और आपको अगर सच्ची आराधना करनी है, सच्ची सेवक बनना है परमेश्वर का, तो पहले हमें अपने मनों को पवित्र करना होगा, अपने मनों को साफ करना होगा। जब तक हम अपने मनों को साफ नहीं कर पाएंगे, अपने हृदयों को साफ नहीं कर पाएंगे, तो परमेश्वर हमारे हृदयों में वास नहीं कर पाएगा। उसकी पवित्र आत्मा हमसे बात नहीं कर पाएगी। अगर आज मैं और आप इस बात को माने, परमेश्वर ने हमें एक नई आज्ञा दी कि आपस में प्रेम रखो। जब तक हम किसी न किसी के प्रति विरोध करते रहेंगे और अपने मनों में बैर रखेंगे, तो ना हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते, ना वो स्वर्ग के राज्य में जा सकता। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन में उसके लिए बैर रखा, हमने उसे माफ नहीं किया। और जब तक किसी का गुनाह माफ नहीं होगा तो वो स्वर्ग नहीं जा सकता। और हमने अपने मन में बैर रखा, इसलिए हमारा मन भी पवित्र नहीं ठहरा और हम भी उस स्वर्ग के वारिस नहीं हो पाए। तो जब हम सच्ची आराधना करें तो परमेश्वर को हमारा मन ऐसा भाए कि वह इस मन में, मंदिर में, हमारा जो अपना देह को हमारा मंदिर बताता है, उसमें वो प्रवेश कर पाए। तभी हम एक सच्ची आराधना को मान सकते हैं। आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम अपने मनों को पवित्र करें, पाक करें और उसकी सच्ची आराधना में लगें। आइए हम सब प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर कलाम के लिए जो तूने हमें दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम तो कुछ भी नहीं, माटी है, लेकिन पिता परमेश्वर तूने इस योग्य बनाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करता हूँ आज की इस मंडली के लिए पिता परमेश्वर, ये आराधना, ये संगति तुझे भाई, और हम तेरे बड़े उद्धार को अपने जीवनों में देख पाए और उस बन्ना देवी में बड़ी बेदारी आने वाली हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर दुआ करता हूँ अपने पासवानों के लिए, जबकि आज पिता परमेश्वर होल नाइट सर्विस है यीशु, तू उसमें पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति देना, जिससे पिता परमेश्वर बहुत से लोग चंगे होने वाले हो सके और पिता परमेश्वर तेरे भवन में आनंद के साथ सारी चीजें पिता परमेश्वर पूरी हो सके। पिता परमेश्वर तुझसे दुआ करता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबके साथ रहे, उन सबको नाम नाम आशीष दे, बरकत दे पिता परमेश्वर, उनके घरों में उनके जीवनों में उद्धार दे। दुआ करता हूँ जितने लोग इस संगति में जुड़े हैं प्रभु, उनको नाम नाम आशीष बरकत दे और उन्हें उद्धार से भरपूर कर प्रभु, उनके घरानों को आशीषित कर। इस रात में पिता परमेश्वर जो लोग तेरे नाम से तेरे कलामों को बांटने जा रहे हैं, उनके अंदर अपनी आत्माओं को फूंक, जिससे पिता परमेश्वर जो लोग तेरी कली से जब वो कलाम सुने तो वो मन फिराने वाली हो सके। पिता परमेश्वर सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, हर एक गरीब लाचार को आपके हाथों में देते हैं, उनकी दुआओं को सुनिए। जितने लोग इस कलीसिया में बीमार पाए जाते हैं उनकी बीमारियों को दूर कर, जिससे उनके जीवन में बड़ा आश्चर्य कर्म वो देख पाए और तेरे को धन्यवाद दे पाए प्रभु। से दुआ करता हूँ हम सबके साथ रहे, हम सबको नाम नाम आशीष दे, बरकत दे और अपनी योजनाओं के तहत हमें प्रयोग करता रहे, जिससे पिता परमेश्वर हम एक मसीहत में आगे बढ़ते जाएं और तेरे को धन्यवाद देते जाएं और हमारे जीवनों से तुझे महिमा मिल पाए। तेरे बेटे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, जय मसीह के सभी को। और ठीक है, तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और अभी हमें अपने चर्च भी जाना है क्योंकि नाइट सर्विस शुरू होने वाली है। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जितने लोग ऑनलाइन जुड़े। परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे, नाम बनाम सबको बरकत दे और आप प्रभु में ऐसे ही बने रहें और बढ़ते रहें। मैं यही परमेश्वर से मांगता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट। जय मसीह। जय मसीह।